राधे आप पुण्य दोनों ही गोविंद राधे। जैसा पात्र हो वैसा फल दे बता दे। पाप पुण्य, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, माइक दिव्य, दो प्रकार के कर्म होते हैं। उसमें शाखाएं बहुत हैं। माइक में भी सात्विक राजस तामस अनेक प्रकार के विभाग हैं, किंतु मोटे तौर पर अच्छा माने भगवान संबंधी कार्य, बुरा माने माया संबंधी कार्य। ऐसे ही पाप और पुण्य की परिभाषा बनती है। बहुत कम लोग जानते हैं इस फिलॉसफी को। हमने किसी के प्रति पाप किया, झूठ बोले, धोखा दिया, कुछ छुपाया, कुछ चुराया, अनेक प्रकार के पाप होते हैं, आप लोग जानते हैं। इसी प्रकार अच्छे कर्म भी कई प्रकार के होते हैं। तो ये जिस पात्र के प्रति होते हैं वैसा ही फल मिलता है। पाप तो वही एक है, हम झूठ बोले, लेकिन किससे बोले ये देखा जाएगा। जिसके प्रति पाप हो रहा है उसकी मात्रा के अनुसार फल मिलता है। जैसे हमने दान किया, किसको दान किया? एक तामसी व्यक्ति को किया। वो बहुत पीछे पड़ा था, हमको 10,000 दे दो, 25,000 दे दो, और उस रुपए से वो गया और बंदूक खरीदा और एक भले आदमी का मर्डर कर दिया। तो हमने जिसको दान दिया है उसी के अनुसार नरक मिलेगा। एक राजसी व्यक्ति को दान दिया, उसने अपने खाने पीने ऐशो आराम में खर्च किया तो राजसी फल मिलेगा। एक सात्विक व्यक्ति को दान किया तो मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, कुछ दिन को बड़े सुख है वहां। और वही दान अगर भगवत संबंधी महापुरुष को दिया, भगवत संबंधी कार्य में दिया, तो भगवत कृपा मिलेगी। तो पात्र के अनुसार फल मिलता है, अपने कर्म के अनुसार नहीं। हमने तो तामसी व्यक्ति को भी पैसा दिया था और एक कहता है हमने महापुरुष को दिया था, लेकिन दोनों का अलग अलग कितना अंतर वाला फल है। इसीलिए शास्त्र वेद कहते हैं
कि देशे काले च पात्रे च, बहुत समझ बूझ करके, पात्र देख करके कर्म करो। भागवत में संक्षेप में कहा गया है, ब्राह्मणेषु वेदज्ञो ह्यर्थज्ञो भेदिकस्तता। ब्राह्मण को दान करना इस सब देहधारियों में श्रेष्ठ है, लेकिन सैकड़ों ब्राह्मणों के दान करने का एक ऐसे ब्राह्मण को दान देना फल दे देगा, एक ब्राह्मण को जो वेदों का ज्ञाता हो। और सैकड़ों वेदों के ज्ञाताओं का फल एक ऐसे वेदज्ञ ब्राह्मण को दान से मिल जाएगा जो अर्थ भी जानता हो वेद का। और अर्थज्ञा संशय छेदता, और अर्थ जानने वाले सैकड़ों ब्राह्मणों से भी अधिक एक ऐसे ब्राह्मण को दान देने से फल मिलेगा जो डाउट को निकाल सके, संशय को निकाल सके, ऐसे समर्थ। और ऐसे सैकड़ों ब्राह्मणों से भी अधिक वो एक ब्राह्मण महत्वपूर्ण है जो धर्म कर्म का प्रैक्टिकल पालन करता हो। और ऐसे धर्म करने वाले सैकड़ों ब्राह्मणों से अधिक वो इंपॉर्टेंट है जो आसक्ति रहित कर्म करता हो, भगवान को अर्पित करके। और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है जिसने भगवत प्राप्ति कर ली हो और उसके प्रति हम कुछ करें, तन से, मन से, धन से। तो ऐसे ही पाप भी समझ लेना। हमने एक पापात्मा की बुराई किया, तमोगुणी की है, वो भी बुरा, लेकिन वो कोई बड़ा पाप नहीं माना जाएगा। और एक रजोगुणी की बुराई किया, वो थोड़ा पाप है। एक सत्वगुणी की बुराई किया, ये बड़ा पाप है। और भगवान की बुराई किया या दुर्भावना किया, ये तो बहुत बड़ा पाप, नामापराध कहते हैं। और उससे भी बड़ा पाप है महापुरुषों के प्रति, संतों के प्रति। विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने प्रमुच्यते, और गुरु स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। वेदव्यास ने कहा, भगवान के आगे, भगवान के विषय में हमने पाप किया, उसको गुरु क्षमा कर सकता है। ये भगवान ने पावर दिया है अपने भक्त को कि हमारे प्रति जो अपराध करे उसको तुम क्षमा कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे प्रति जो अपराध करेगा वो मैं नहीं क्षमा कर सकता। अरे क्यों भाई, समझौता कर लो ना। नहीं, ये समझौता मैं नहीं करूंगा। दुर्वासा को जब उन्होंने भगवान के भक्त अम्बरीश के प्रति अपराध किया तो भगवान ने कहा, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। अरे वो महान तपस्वी जो चाहे कर डाले, अणिमा लघिमा गरिमा सब सिद्धियां उसके पास, ब्राह्मण, श्री कृष्ण का गुरु। हाँ हाँ हाँ, वो सब ठीक है, लेकिन मेरे भक्त के प्रति अपराध मैं नहीं क्षमा कर सकता।
ब्रह्मा के पास गए दुर्वासा, विष्णु के पास गए, शंकर के पास गए, सबने जवाब दे दिया। जाओ जहां अपराध किया है उसके पास। श्री कृष्ण भी क्षमा नहीं कर सकते, तो क्षत्रिय राजा अम्बरीश के चरणों में गिरे रोकर, तब चक्र ने पीछा छोड़ा दुर्वासा का। तो भक्त के प्रति किया हुआ अपराध भगवान भी क्षमा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार पाप भी पात्र के अनुसार छोटा बड़ा होता है और शुभ कर्म भी पात्र के अनुसार छोटा बड़ा होता है। ये सिद्धांत समझकर व्यक्ति को तन मन धन से सेवा करनी चाहिए, लापरवाही से नहीं। अजी हमको क्या मालूम कौन कैसा है, ये नहीं चलेगा। देखो दुनियावी गवर्नमेंट के सारे कानून को कोई नहीं जानता, कोई एडवोकेट तक ऐसा नहीं है दुनिया में जो अपने देश का सारा कानून याद रखे। उसको भी किताब देखनी पड़ती है, बड़े बड़े वकीलों को। लेकिन एक अपढ़ गंवार भी अपराध करता है तो गवर्नमेंट दंड देती है। अजी मैं बेपढ़ा लिखा, मैं क्या जानूं तुम्हारा कायदा कानून, ये नहीं चलेगा। हाँ? ऐसे ही भगवान के यहां भी कानून है। कोई ये कह दे हमने शास्त्र वेद नहीं पढ़ा जी, हमको क्या मालूम तुम्हारे पाप पुण्य की क्या परिभाषा है। अरे तो संतों के पास जाते, समझते, मनुष्य शरीर तुमको इसीलिए दिया है, लापरवाही क्यों किया। ये नहीं चलेगा। पाप पुण्य सब पात्र के अनुसार मिलेगा, ये भावार्थ है।